होते हैं, एक होते हैं गरीब, दूसरे होते हैं रिच, और पुअर, रिच और वेल्दी। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस, जैसे कि गरीब की आप बात करो सबसे पहले, तो गरीब आदमी के पास तो वाकई पैसा है ही नहीं। सो उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या करता है, दिन भर की रोटी का जुगाड़ करता है कहीं से, कि ये करके वो करके जा करके काम करता है और अपनी जरूरतों को किसी तरीके से पूरा करता है जाकर। रिच कौन होता है? रिच वो व्यक्ति है जिसके पास जितनी आमदनी है ना उससे ज्यादा खर्चे करता है। वो एक्चुअली शो ऑफ करने में विश्वास करता है। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए हो, लेकिन मैं खर्चे करूं 30,000 के हिसाब से, 50,000 के हिसाब से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दोनों में अंतर समझो आप लोग, कि पुअर के पास तो पैसा है ही नहीं, गरीब आदमी, वो किसी तरीके से अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है जाकर के। और जो रिच है उसके पास पैसा है, कमा रहा है, लेकिन वो अपने कमाई से ज्यादा खर्च कर रहा है। करेक्ट। और तीसरे क्या होते हैं? तीसरे जो होते हैं वो वेल्दी आदमी होते हैं। ये शो ऑफ नहीं करते, इनके पास आपको देखने से पता ही नहीं चलेगा कि इनके पास कितना पैसा है। और इनका, ये आपके पास खड़े होंगे, आपसे बातें कुछ कर रहे होंगे, इनका पैसा कहीं और बन रहा होगा। मतलब ये वो लोग हैं जिनको समय की ये टेंशन नहीं कि हम यहाँ बैठ करके 2 मिनट बतिया रहे हैं किसी से। ये एक तो फालतू समय बर्बाद करते ही नहीं, मैं बता दूं। जिनको भी जो वेल्दी उसमें होते हैं ना, कैटेगरी में होते हैं, वो लोग फालतू समय नहीं बर्बाद करते हैं, वो इधर उधर की बातें नहीं करते, उनको सिर्फ काम पे फोकस होता है। और साथ ही साथ ये शो ऑफ करने में विश्वास नहीं रखते। इनके काम करने के तरीके से लोगों को पता लग जाता है ये आदमी वेल्दी है। इसको दिखाना नहीं पड़ता है, इसको दिखाना पड़ता है। ये अगर कमाएगा 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, तो महीने में 30,000 40,000 के शौक पाल लेगा कि हमें ये करना, ये एक्स्ट्रा खर्चे करेगा जाकर के। लेकिन ये क्या है, इनके काम करने के तरीके से पता लग जाएगा। ये इसको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा ये जाकर के, ये सस्ते कपड़े पहनेगा। मैं बता दूं आपको, एक आपने अगर कभी वॉरेन बफेट का नाम सुना हो, तो वॉरेन बफेट जो है ना, दुनिया के सबसे ज्यादा रिच आदमियों में से रह चुके हैं। शेयर मार्केट में उनसे ज्यादा जानकार आदमी कोई भी नहीं माना जाता है अमेरिका के। तो वॉरेन बफेट ने अपना बिजनेस कैसे शुरू किया वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जब इससे हमारे बेटू 6-7 साल का जैसे हुए, तो उसकी उम्र का जब थे वॉरेन बफेट, तो क्या करते थे कि वो जाते थे मार्केट में और ढूंढते थे, जहाँ जहाँ रास्ते रास्ते ढूंढते थे कि जो थम्सअप वगैरह के जो वो होते ना ढक्कन, उसके लिड्स वो ढूंढते थे और बटोर के लाते थे। वो मार्केट में जाते थे इधर उधर, और एक जैसे थैला लेके गए, वहां पे बटोर लाए सारे जितने भी रास्ते में मिलते जा रहे सबको बटोरते रहते थे और ले आकर के देखते थे। एक एरिया पकड़ लिया, जैसे एरिया में उन्होंने क्या किया कि सारे जगह से जा जाकर के थम्सअप के बटन और जितने भी तरीके की कोल्ड ड्रिंक्स होती थी ना, उनके वो बोतल्स के ढक्कन को क्या करते थे, इकट्ठा करते रहते थे और फिर आकर के चेक करते थे कि कौन सी बोतल के ढक्कन ज्यादा है इसमें। अब आप रिसर्च का लेवल समझिए, एक 7 साल 6 साल के बच्चे का। जब वॉरेन बफेट छोटे से थे तब की बात बता रहा हूँ मैं, तब वो थैला लेके जाते थे और मतलब एक एरिया पकड़ लेते थे, वहां पे थैला लेकर के जाते थे और छोटी छोटी ढक्कन ढूंढते थे कोल्ड ड्रिंक्स के, और उनको ले आकर के चेक करते थे कि इसमें किस कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन ज्यादा है। अब उस कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन जिसके ज्यादा है, इसका मतलब उसकी मांग मार्केट में ज्यादा है। जिसके ढक्कन ज्यादा खोल रहे हैं, जिसका ज्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब है उसका यूटिलाइजेशन ज्यादा है मार्केट में। अगर यूटिलाइजेशन ज्यादा है तो क्या होगा कि वो मार्केट ज्यादा बिक रही, तो वो वाली कोल्ड ड्रिंक ला करके उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। इस तरीके से उन्होंने बिजनेस शुरू किया अपना। और एक समय ऐसा आया जिस समय वो शेयर मार्केट के सबसे बड़ी हस्ती बने, और आज भी शेयर मार्केट में उनसे ज्यादा जानकार आदमी नहीं है आज भी, जो है ना। लेकिन लेकिन वो इस कैटेगरी में आने के बावजूद वॉरेन बफेट को उनकी उनकी सादगी इतनी ज्यादा है कि उनको एक बार उनका एक जो टेलर है, कोई फैन था उनका टेलर, और वो बहुत बड़ा टेलर है, तो वो खुद बहुत रिच आदमी है टेलर, और वो बहुत बड़ा फैन है क्योंकि वॉरेन बफेट का। तो उसने एक बार 20 सूट बना के दे दिए उनको, और वही 20 सूट में से काम चलाते हैं। वो कभी दूसरा कपड़ा ही नहीं बदल, कभी उन्होंने दूसरा सूट नहीं बनवाया। उनके पास जो छोटा सा घर पहले था, आज भी उसी छोटे घर में रहते हैं। वो आज भी जाते हैं तो नाश्ता सिंपल इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो एक्स्ट्रा खर्चा दिखाने की कोशिश नहीं करते कि मैं वॉरेन बफेट हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन रिच एंड वेल्दी। सो बेसिक डिफरेंस ये समझना पड़ेगा, इसके पास पैसा है नहीं फिर भी ये खर्चा दिखा करके दिखाने की कोशिश कर रहा है मैं बहुत अमीर हूँ। इसके पास खूब पैसा है, इसके ये खाली खड़ा भी हो जाए ना तब भी इसके पैसे कहीं ना कहीं बन रहे हैं। इसने इतने इंतजाम कर दिए कि इसके पैसे कहीं ना कहीं बन रहे हैं। अब बन रहे हैं फिर भी जो है इसको चिंता नहीं है, लेकिन फिर भी ये फालतू समय नहीं बर्बाद करेगा जा करके। करेक्ट। तो ये अब हमको ये चुनना पड़ेगा, हम यहाँ पे हैं
हम यहाँ पे हैं या फिर हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं हम आप किस कैटेगरी में अपने आप को पा रहे हो इस समय में? चेक करो आप किस कैटेगरी में, आप रिच कैटेगरी में अपने आप को पाते हो कि हम पुअर कैटेगरी में अपने आप को पाते हैं कि हम वेल्दी कैटेगरी में पाते हैं? हम सभी इस समय में पुअर कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? क्योंकि ना तो मैं मेरे पास इतना पैसा है कि मैं शो ऑफ करूं, राइट और रॉन्ग, और ना ही मैं जो है वेल्दी कैटेगरी में अभी आ गया हूं कि जो है जिसके पैसे छप रहे हैं मैं खाली खड़ा हो जाऊं कहीं पे, फिर भी मेरे पैसे कहीं बन रहे हो, राइट और रॉन्ग? तो अभी हम अपने आप को किस कैटेगरी में समझ सकते हो कि हम किसी तरीके से अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। तो हर वो आदमी जो गरीब है वो किस कैटेगरी में जाने की कोशिश करेगा? आप यहां से यहां आएंगे, लेकिन मैं यहां से क्या कोशिश कर रहा हूं कि मैं यहां पे आने की जगह पे यहां पहुंच। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको पहुंचने के लिए यहां से यहां से यहां पहुंचने के लिए आपको करना क्या होगा? तीन चीजों को समझना पड़ेगा। अगर हम तीन चीजों को समझ गए तो हम यहां से यहां, देखो मोटी सी बात मैं बता दूं आपको कि जो पुअर है या जो रिच है या जो वेल्दी है, तीनों हैं आदमी ही। तीनों में डिफरेंस क्या है? केवल एक ही चीज का डिफरेंस है, ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, लेकिन डिफरेंस क्या है? लोअर मीडियम हाई, सिर्फ डिफरेंस है दिमाग का, माइंडसेट का। इसकी सोच में और इसकी सोच में जमीन और आसमान का फर्क है, इसकी सोच और इसकी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, केवल माइंडसेट वो चीज है जो आपकी जिंदगी बदल के रख सकती है। सो माइंडसेट कैसे तय करो? तो माइंडसेट को डेवलप करने के लिए सबसे पहले जो चीज समझनी चाहिए वो क्या है? उसमें सबसे पहले ये चीज समझनी पड़ेगी कि तीन चीजों को समझने अगर हम, तो हमारा माइंडसेट चेंज हो सकता है। पहली चीज, पहला आई, दूसरा ई, तीसरा फिर आई, आई ई आई। इस आई का मतलब होता है इनकम, ठीक है? हमें यहां से यहां तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकम को बढ़ाना पड़ेगा अपनी, राइट और रॉन्ग? पहली चीज इनकम बढ़ानी पड़ेगी, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा, आई फॉर इनकम, इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चे हैं वो क्या करने पड़ेंगे? यहां से यहां आना है तो खर्चे को क्या करना पड़ेगा? खर्चे कम करने पड़ेंगे। अब खर्चे कम करने पड़ेंगे, जबकि ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप अपने पैसे को यूज करें ऐसी जगह पे जहां से रिटर्न कमा के पैसा वापस आए, मतलब आपका पैसा बर्बाद ना हो, राइट? तो ये क्या है? इसको क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तब हम इस कैटेगरी में पहुंच पाएंगे। तीन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा हमेशा। आइज को बढ़ाना है, यानी इनकम बढ़ाइए, एक्सपेंस कम कीजिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। जहां मौका मिले इन्वेस्टमेंट करने का, और सही इन्वेस्टमेंट करने का। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर दिया ले जाकर के, आपको सही इन्वेस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा जाकर के। सही इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपको लगता है आपने सब चीजें समझ ली और लगता है कि इस पैसे, यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने जैसे मैक्सी का बिजनेस शुरू किया फॉर एन एग्जाम्पल, तो आपको दिमाग में क्लियरिटी आई कि हम इस तरीके से खरीदेंगे, और आपको पता था हम किस शॉप पे जाएंगे और ये वहां पे हम जाकर के डिलीवर करेंगे, पर मैक्सी इतना पैसा हमें बच जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वो क्लियरिटी, यानी वो जो माइंडसेट तैयार हुआ, उसने आपके एक बॉडी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया और काम करने के लिए आपको उकसाया। जब आपको क्लियरिटी आती है ना, तो आपकी बॉडी में एक एक्शन पोटेंशियल आपका ब्रेन जनरेट करता है कि ये काम कर डाले, और तब वो आप काम करते हो, तब आप डिसीजन लेते हो उस काम को करने का। अगर वो क्लियरिटी नहीं आएगी तो आप कभी किसी काम को करोगे नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि हमें इनकम बढ़ानी है, एक्सपेंस कम करने हैं और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, राइट? अब इसको समझ लेते हैं, इनकम कैसे बढ़ेगी उसकी भी बात करेंगे। एक्सपेंस, इनकम तो सबको पता है, पैसा कमाना। पैसा कमाने का मतलब होता है अपना मेहनत करके, अपना समय खर्च करके हम पैसे को कमाएं। इनकम का मतलब होता है अपना मेहनत, अपना समय लगा करके हम पैसे को कमाएं। एक्सपेंस का मतलब होता है जो हमने कमाया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसको खर्च कर दें। लेकिन एक्सपेंस का मतलब क्या है? आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो आप खर्च कर रहे हो वो खर्चा नहीं है, ये एक्स्ट्रा जो आप खर्चा कर रहे हो। मेरे एक मोबाइल से काम चल सकता है, मैं 4 मोबाइल रखता हूं अगर, तो क्या है? एक्सपेंस है। आप सोचते हो कि मैं घूम के आ जाता हूँ फालतू, मतलब जैसे आपने प्रोग्राम बनाया चलो गोवा घूम के आते हैं आजकल, तो आपका क्या है? वो एक्सपेंस है। वो इनकम रुक जाएगी उतने दिन के लिए और एक्सपेंस आपका बन जाएगा, राइट और रॉन्ग? और इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि अगर हम आपको एक मुर्गी दें मान लीजिए, और आपसे कहें भैया आप अपनी मर्जी चाहे जो करो,
तो अगर आप उस मुर्गी को, आपका मन किया कि हम मुर्गी को बना के खा जाए, काटा पीटा आपने बना के खा गए मुर्गी को, तो वो क्या है? एक्सपेंसिव। जबकि आप क्या कर सकते थे, उस मुर्गी को पालते पोसते और उससे हर रोज अंडे लेते और अंडे रोज खाते या अंडे बेच करके, तो वो क्या होता आपका? इन्वेस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस में अंतर समझ में आया? आप हर उस जगह पैसा लगा सकते हो जहां से आपको पैसे से कमाने की उम्मीद है, और हर उस जगह से पैसा रोकना है जहां पे आपका एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, बेकार का पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझना बेहद जरूरी है अगर आप यहां से यहां तक आना चाहते हो, क्योंकि हम यहीं पे फंसते हैं। हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे पैसे को हम ऐसी जगह लगा देते हैं जहां से हम एक्सपेंस के रूप में पैसा खर्च हो जाता है, फिर हम रोकते रहते हैं कि हमारे पास पैसा है नहीं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है। राइट और रॉन्ग? तो इस तरीके से हमको ये समझना पड़ेगा कि इनकम का बढ़ानी पड़ेगी, एक्सपेंस घटाने पड़ेंगे और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में बिलोंग कर सकते हैं, आकर के बढ़ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट, इनकम कैसे बढ़ेगी? सवाल ये उठता है इनकम बढ़ेगी कैसे? तो इनकम करने के कितने जरिए होते हैं उसको भी समझते हैं।